बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा के किचन में। आज मैं लाई हूँ एक मज़ेदार चटपटी और टेस्टी सी रेसिपी जिसको बनाना तो बेहद आसान है। खाने में इसका जायका और टेस्ट लाजवाब और मुनफरिद है। ये चटपटे और मज़ेदार से रोल तैयार करेंगे जिसमें ना ही आपको रोल पट्टी की ज़रूरत है और ना ही बेलने का झंझट। फटाफट से बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, इफ्तार में बनाएं। कमाल की रेसिपी है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से आलू ब्रेड रोल को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं आधा किलो आलू, जिसको मैंने बॉईल कर लिया था और ठंडा होने के बाद इनको मैश कर लिया है। देखें कोई भी गुठली वगैरह ना हो, अच्छे से फाइनली से आपने इसको मैश कर लेना है। इसमें डालेंगे कुछ मिर्च मसाले, नमक हाफ़ टेबल स्पून जाएगा, कुटी हुई लाल मिर्च जाएगी इसमें हाफ़ टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर जाएगा। साथ ही इसमें हर प्याज शामिल करूंगी जो कि है 4 टेबल स्पून या आधा कप के बराबर। आधा कप शिमला मिर्च इस्तेमाल करेंगे, सेम कटिंग में काट लें छोटे छोटे क्यूब्स में। अब हरी मिर्चें हैं मेरे पास जो कि लाल वाली हैं, लेकिन हैं ये फ्रेश। मिर्चों को बारीक से काट कर शामिल कर दें। अब बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर हाफ़ कप ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में मैं पिज़्ज़ा चीज़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जिससे इसमें पिज़्ज़े का मज़ा भी आएगा आप लोगों को। और साथ ही मैं डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया। फटाफट से बन जाने वाले ये मज़ेदार से और चीज़ी से रोल बनाएंगे तो आपके बच्चे तो आपके फ़ैन ही हो जाएंगे। लंच बॉक्स में दें या फिर आप शाम की चाय हो या फिर इफ्तारी का टाइम हो, आप इनको फटाफट से बनाकर फ्रिज में भी रख सकते हैं। 2 से 3 दिन के लिए आपके कहीं नहीं जाते। अब यहाँ पर मैंने इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए चिकन पाउडर का इस्तेमाल किया है, हाफ़ टी स्पून के करीब। अगर आपके पास हो तो लाजमी डालिएगा। चलें जी, यहाँ पर हमारी तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं अच्छी तरीके से, तो हम रोल बनना स्टार्ट कर लेते हैं। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाएंगे और मीडियम साइज़ का एक रोल तैयार कर लेंगे। देखें यहाँ पर मैंने एक रोल तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम तमाम रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। देखें कितने ये हरे भरे और मज़ेदार से लग रहे हैं और टेस्टी तो ये इतने होते हैं कि खाकर आपको स्वाद आने वाला है। अब यहाँ पर कोटिंग के लिए मैं 2 अंडों का इस्तेमाल करूँगी। चाहें तो इसमें नमक और काली मिर्च शामिल कर दें, नहीं तो इनको ऐसे ही रहने दें। और दूसरी साइड पर ब्रेड क्रम्स हैं मेरे पास, जिनको मैंने घर पर ही तैयार किया है। 3 स्लाइसेस ब्रेड के ले लें और उसको चॉपर में डालकर चॉप कर लें तो हमारे ब्रेड क्रम्स इजीली तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, एक रोल को उठाना है, अंडे में डिप करना है और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेनी है। तो यहाँ टेस्टी से और मज़ेदार से हमारे ब्रेड रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। इसी तरीके से इनको ब्रेड क्रम्ब लगाने के बाद आप 2 से 3 दिन के लिए इनको रख भी सकते हैं फ्रिज में। अब यहाँ पर आपने पैन में ऑयल गरम करने के लिए रख दिया था और ऑयल गरम हो जाए तो हम जितने रिक्वायर हो हमारे पैन में उतने ही हमने रोल शामिल कर लेने हैं। अब रोल जब हम शामिल कर लेंगे तो 2 से 3 मिनट तक हमने इनको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना। कलर आना स्टार्ट हो जाए, देखें कि नीचे से कलर आना स्टार्ट हो चुका है, तो हमने इसकी साइड को चेंज कर लेना है। अदरवाइज़ अगर आपने इनको छेड़ा तो ये टूट और बिखर भी सकते हैं। अब यहाँ पर मीडियम हाई फ्लेम पर हमने इनको अच्छे तरीके से कलर आने तक फ्राई कर लेना है। चारों तरफ रोल के हमारे कलर आ जाए तो हमने क्या करना है, इनको निकाल लेना है। फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम रखेंगे तो जल भी सकते हैं। ये देखें यहाँ हमारे मज़ेदार से और टेस्टी से रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। बहुत ही टेस्टी बने हैं और बहुत ही कमाल के ये लग रहे हैं। यहाँ मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि ये कितने टेस्टी और मज़े के हैं, हरे भरे और मज़े के। और जिन बच्चों को सब्ज़ियाँ नहीं पसंद वो भी आप लोग इनको ऐसे बनाकर दे सकते हैं, बहुत ही शौक़ से खाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इसमें हमने चीज़ का भी इस्तेमाल किया है जिससे इसका टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। बहुत ही टेस्टी और यम्मी से हमारे ये ब्रेड आलू के रोल बनकर तैयार हो चुके हैं। बनाएं बच्चों का लंच बॉक्स या फिर बनाएं इफ्तार, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार।
तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।